तो सबसे पहले हम numpy मॉड्यूल से जो बनाना सीखेंगे वो है अरे। तो हम वन डिमेंशनल अरे बनाएंगे। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएटिंग वन डिमेंशनल अरे यूजिंग numpy। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे numpy मॉड्यूल को। इंपोर्ट numpy मॉड्यूल एज ms। इसके बाद मैं डी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ms डॉट अरे को कॉल करूंगा। अरे numpy का ही मेथड है, ठीक है, जो लिस्ट एज आर्गुमेंट लेगा। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स पास कर देता हूँ। मैं इसके अंदर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स डाल रहा हूँ 1, 2, 3, 4। आपको लिस्ट का फंडा पता होगा, मैं ज़ूम करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं डी को प्रिंट करूंगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो हमें एक वन डिमेंशनल अरे मिलता है। तो इसी तरह हम 2D अरे बनाना सीखेंगे numpy की हेल्प से। तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएटिंग 2D अरे यूजिंग numpy, ठीक है। तो मैं एक एस वेरिएबल लेता हूँ और ms डॉट अरे मेथड को कॉल करूंगा। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखना, जिसे नहीं पता 2D अरे क्या होते हैं। तो देखो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। इसके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट मेरा लिस्ट ही होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा एक लिस्ट रहेगी 1, 2, 3। अब इस लिस्ट को मैं सेपरेट करूंगा, किससे, कॉमा लगा के। फर्स्ट एलिमेंट मेरा एक लिस्ट है जिसके अंदर 1, 2, 3 और सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है, देखो 4, 5, 6 ये मेरा दूसरा एलिमेंट है। तो देखो कुल मिला के मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर दो लिस्ट डाल दी, ठीक है। लिस्ट का पहला एलिमेंट भी एक लिस्ट है जो कि है 1, 2, 3 और दूसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है जो कि है 4, 5, 6, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट डाल दी जिसका पहला एलिमेंट भी लिस्ट है और सेकंड एलिमेंट भी लिस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट एस करूँगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, उससे पहले यार ऊपर कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मुझे 2 डिमेंशनल अरे प्रिंट होके मिला। इसी प्रकार हम 3D बना सकते हैं, मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं कमेंट करता हूँ सबसे पहले, क्रिएटिंग 3D अरे यूजिंग numpy। इसमें भी वही सेम ही अरे मेथड को कॉल करेंगे हम, और थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको स्टार्टिंग में। तो मैं डी इक्वल्स टू ms डॉट अरे करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो मैं सबसे पहले एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर मैं दो एलिमेंट डालने वाला हूँ, ठीक है, और वो दो के दो लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये पहला एलिमेंट में एक लिस्ट बना रहा हूँ। अब देखो इस पहले एलिमेंट के अंदर भी लिस्ट होनी चाहिए 3D अरे बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं दो एलिमेंट डाला 1, 2, 3, पहला एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट रहेगा मेरा 4, 5, 6, ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट लिस्ट बनाई थी उसमें दो लिस्ट डालने की बात करी थी, तो देखो वो सेकंड लिस्ट अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। पहला एलिमेंट मैंने डाल दिया, ये सेकंड एलिमेंट है पहले वाली लिस्ट का, और उस सेकंड एलिमेंट के अंदर भी मेरे को दो लिस्ट बनानी पड़ेंगी। वो है मेरी 1, 2, 3 और 4, 5, 6। इसमें भी सेम ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई, उसके अंदर दो लिस्ट बनाई और उन दोनों लिस्ट के अंदर दो दो लिस्टें डाली हैं मैंने, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है इसका। अब देखो यार ये तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ करके, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ डी को। उससे पहले हम ऊपर दो लाइनों को करेंगे कमेंट आउट और प्रोग्राम को कर दूंगा मैं एग्जीक्यूट। तो देखो ये हमने एक 3D अरे प्रिंट किया है। अब हम देखेंगे अरे इंडेक्सिंग इन numpy। अरे इंडेक्सिंग सेम वही अगर आपने लिस्ट पे इंडेक्सिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है, पाइथन पे। तो मैं इंपोर्ट करूंगा numpy एज ms। इसके बाद एक अरे बनाऊंगा मैं जिसको मैं डी वेरिएबल पे स्टोर करूंगा ms डॉट अरे, और अरे में डालता हूँ मैं एलिमेंट 1, 2, 3। अब ठीक है, मुझे इस अरे में से 1 प्रिंट करना है, सिर्फ 1 को प्रिंट करना है। तो मैं इसे कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 1 की पोजीशन पता होनी चाहिए अरे पे। तो 1 की पोजीशन क्या है, 1 की पोजीशन है 1 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे है। तो मैं करता हूँ प्रिंट डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालूंगा 0 जो 1 की पोजीशन है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम तो देखो 1 प्रिंट होगा। इसी तरह देखो 2 की क्या पोजीशन है, 2 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो मैं 1 पास करूंगा और जैसे मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हो आउटपुट 2 है। अब सेम चीज़ हम देखेंगे 2 डायमेंशनल अरे के साथ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा
टू डिमेंशनल 2D अरे इंडेक्सिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं एक अरे क्रिएट करूँगा, टू डिमेंशनल अरे, D=m डॉट अरे, और इसमें टू डिमेंशनल अरे बनाऊँगा। पहला अरे मेरा रहेगा 1,2,3 और दूसरा अरे मेरा रहेगा 4,5,6। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट करूँगा डी स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो क्या प्रिंट होगा? तो देखो इसमें जो प्रिंट होगा पहला अरे जो हमारा 1,2,3 है, ये वाला अरे प्रिंट रहेगा। ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखो पहला अरे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस पहले अरे का पहला एलिमेंट अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ जो कि 1 है, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो मैं ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स के बगल पे और स्क्वायर ब्रैकेट करूँगा और जीरो पोजीशन पे घुसूँगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, जो पहला अरे था उसके पहले एलिमेंट के अरे के अंदर का एलिमेंट मैंने एक्सेस किया है जो कि है 1। ठीक है, इसी तरीके से उसके मैं 2 करूँगा तो देखो 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे 3 है, और 1 किया तो 2 प्रिंट हुआ, 1 इंडेक्स पे उसका क्या था 2। इसी तरह जो दूसरी अरे है, फर्स्ट अरे के इनसाइड में जो उसका दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो पहले उस अरे की इंडेक्स पोजीशन डालनी पड़ेगी जो कि है 1, और उसका कौन सा एलिमेंट 4, कौन सा एलिमेंट है 0। तो ठीक है, मैं 0 एलिमेंट डालूंगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो हुआ 4 प्रिंट। इसी तरह मैं 1 डालूंगा तो देखो क्या प्रिंट होगा 5। तो आप ऐसा चाहते हो कि आप एक 1D अरे के सारे एलिमेंट एक साथ ही एक्सेस कर लो, तो एक आप कैसे करके, सबसे पहले मैं ऊपर ये सब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक 1D अरे बना देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट डाल दूंगा 1,2,3,4। अब इन सारे एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहूँगा तो ये कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन डी, प्रिंट कर दूंगा मैं आई को। जैसे ही मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, आप देखो पूरी की पूरी अरे के एलिमेंट्स एक्सेस हो चुके हैं। देखो आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप दो अरे को जोड़ के सिंगल अरे बना दो, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर एक डी अरे है और एक एस अरे है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के मैं एक ही अरे बना दूँ, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए मैं एक सी वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर कॉल करूँगा ms डॉट कॉन्कैटिनेट मेथड का, जो कि numpy का ही मेथड है। ठीक है, इसके अंदर मैं राउंड ब्रेसेस के अंदर एक और राउंड ब्रेसेस करूँगा। ठीक है, और उसमें मैंने डाल देने वो अरे जिनको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं डी कमा एस अरे को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, इनको सिंगल अरे बनाना चाहता हूँ और इसको कर दूंगा मैं प्रिंट। जैसे मैं सी को प्रिंट करूँगा और प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट, आप देखो ये एक अरे बन चुका है। ठीक है, दोनों अरे ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब इसी का अपोजिट अगर आप चाहते हो कि अरे को 2-3 अरे में डिवाइड करना, तो आप ये कैसे कर सकते हो? ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अरे अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड का। उसके लिए मैं एक अरे बनाता हूँ। ठीक है, इस पर डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ उसे। मैंने एक अरे बनाया। ठीक है, अब मैं कॉल करूँगा एक सी वेरिएबल के अंदर ms डॉट अरे अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड का। ये क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, पहला वो अरे जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो और सेकंड कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है, जिसमें प्रिंट सी करता हूँ, देखो मैं 2 भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ, इसने 2 अरे बना दिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हो इसको सिंगल अरे कर देता हूँ। ठीक है, पहली की तरह तो 1 किया तो देखो वो अरे दोबारा से बन गया। अब देखो मैं इसको 4 भाग में बांटना चाहता हूँ, देखो इसने अरे को 4 भाग में बांट दिया। अब मैं इसे 3 भाग में बांटना चाहता हूँ, देखो इसने अरे को 3 भाग में बांट दिया। अब हम देखेंगे अरे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग होता क्या है, आप किसी अरे को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से डिजायर इंडेक्स तक प्रिंट करना चाहते हो, तो आप स्लाइसिंग का यूज़ करते हो। ठीक है, तो मैं प्रिंट करूँगा अब इस अरे को मैं, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, मैं अरे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो 1 का इंडेक्स क्या है 0, तब एक लगाऊंगा कॉलन। अब मैं कहाँ तक करना चाहता हूँ 9 तक। 9 का इंडेक्स क्या है 3, और मुझे 9 तक नंबर चाहिए तो मुझे एंड पे एक इंडेक्स बढ़ा के डालना पड़ेगा। जैसे 9 का इंडेक्स 3 है तो मुझे 4 डालना पड़ेगा। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो मुझे 1 to 9 तक अरे प्रिंट होके मिला है। अब देखो मेरा टारगेट है कि मैं चौथे इंडेक्स के बाद मेरा अरे प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में 4 डालूंगा और कोलन के बाद ब्लैंक छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखो चौथा एलिमेंट कौन सा है मेरी लिस्ट पे, 8। 8 और 8 के बाद के सारे एलिमेंट, इसके बाद मेरे
प्रिंट होंगे जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो, ठीक है। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ, देखो मैं पीछे डाल देता हूँ 5, ठीक है, 5 इंडेक्स डाल दूंगा और आगे ब्लैंक छोड़ूंगा, तब क्या होगा, तब देखो 5th इंडेक्स पे है मेरा 3, ठीक है। तो ये 3 को छोड़ के उसके आगे से जितने नंबर है उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अरे एक एक की गैप में प्रिंट हो, ठीक है, बीच का एक एक एलिमेंट मिस कर दे, तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो मैं डबल कोलन करूंगा, आगे ब्लैंक छोड़ दूंगा, पीछे कर दूंगा 2, जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब देखो इसने अरे को प्रिंट किया है एक एक की गैप में, ठीक है, एक एक एलिमेंट इसने 20 से हटा दिया, 1 के बाद देखो सीधे इसने डायरेक्ट 3, 3 के बाद देखो 8,